निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर प्रचार अभियान की शुरुआत हो गई है। इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि दूसरे चरण में अब तक 77 पदों पर निर्विरोध जीत मिल गई है उम्मीदवारों को। अलग अलग पदों पर यह जीत हासिल हुई है उम्मीदवारों को। 48 पदों पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, तो वहीं 27 पदों पर निर्दलीय जीते हैं। 2 पदों पर एसपी प्रत्याशी की निर्विरोध जीत हुई है। तो इस तरह से कुल 77 पद हैं जिन पर निर्विरोध चुन लिए गए हैं प्रत्याशी। अलग अलग दलों के हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी को कामयाबी मिली है। निर्विरोध चुने गए हैं बीजेपी के 48 उम्मीदवार अलग अलग पदों पर, जबकि निर्दलीय 27 उम्मीदवार जीते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भी 2 उम्मीदवारों ने निर्विरोध बिना चुनाव में जाए ही जीत हासिल कर ली है। मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। शबाब, पहले चरण का भी कुछ यही हाल था, दूसरे चरण में भी 77 पदों पर निर्विरोध जीत हासिल हुई है, इसे लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, देखिए, चूंकि बहुत सारी सीटों पर विपक्षी पार्टी के प्रत्याशियों का या तो किसी गलती की वजह से पर्चा रद्द हो जाता है, या बहुत सारी जगहों पर लोग अपना पर्चा वापस ले लेते हैं, या कहीं पर प्रत्याशी उतारा ही नहीं जाता। उन सारी कड़ियों के सारी चीजों को देखने के बाद जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग इस नतीजे पर पहुंचता है। तो कितनी सीटों पर निर्विरोध जीत जो है वो घोषित की जाए, तो आज दूसरे चरण में कुल 77 पदों पर जो है वो निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी जो है वो निर्विरोध जीते हैं। अब बात ये भी आती है कि समाजवादी पार्टी के जो 2 प्रत्याशी जीते हैं वो जीते कहां से हैं। एक इटावा में नगर पालिका सदस्य जो है वो निर्विरोध जीते हैं, जबकि एक एटा में नगर पालिका परिषद का सदस्य जो है वो समाजवादी पार्टी का जीता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की संख्या हम बता रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशियों की बता रहे हैं। तो जिसमें जो जीत है ये नगर निगम पार्षद के पद हैं, नगर पालिका परिषद के सदस्य हैं, नगर पंचायत के सदस्य हैं। तो इस तरीके से दूसरे चरण में कई चरणों में जीत दर्ज हुई है। धन्यवाद शबाब इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।